हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम आप सभी लोग जानते हैं, सबने पढ़ा है बचपन से। पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या। तो अब हमें यहाँ पर ये परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। और बच्चों, आप लोगों ने संख्या रेखा देखी होगी। इसमें ये शून्य होता है बीचों बीच, यहाँ पर होता है +1, +2, +3 और यहाँ होता है -1, -2, -3 और भी बहुत सारे अंक होते हैं। तो जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो इसमें जो संख्या है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अर्थात ये जो ऋण 2 है, ऋण 3 से बड़ा होगा, ऋण 1 है, ऋण 2 से बड़ा है, शून्य जो है वो ऋण 1 से बड़ा है और धन 1 से छोटा है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला है। इसमें देखिए तीनों के हर समान है, इसीलिए हम इसका आंसर डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ऋण 3/5। ये देखिए ऋण 3, फिर ऋण 2/5 और फिर ऋण 1/5। ये है इसका आरोही क्रम। अब इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें दिया है 1/3, ऋण 2/9, ऋण 4/3। तो अब संख्या रेखा तो आप सभी ने देखी है, अभी अभी मैंने बताई है। सबसे पहले तो हम इनके हर समान बना लेंगे। तो हम 3/9 का एलसीएम निकालेंगे। ये यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। पहले तो हम इसको 3 से ही भाग करेंगे, दोनों ही विषम संख्याएं हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। पुनः 3 से भाग करेंगे, एक वैसी रहेगा और ये आ गया 3 एकम 3। तो एलसीएम हो जाएगा 3 × 3 अर्थात 9। अब हमें इसके हर समान बनाना है 1/3। इसको हम किससे गुणा करें? तो इसको हम 3/3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे हमें हर में 9 प्राप्त हो जाएगा, ऊपर 3 ही रहेगा। फिर है ऋण 2/9। इसको ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई संख्या से गुणा नहीं करना है। फिर है ऋण 4/3। इसको हमें कोई संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिससे कि नीचे 9 आ जाए। तो हम यहाँ 3/3 से गुणा कर देते हैं। तो 4 × 3 = 12, ऋण 12/9। अब ये देखिए धनात्मक है, ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा? ये जो 3/9 है ये सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं में से कौन सी बड़ी होगी? ऋण 2/9 बड़ी होगी, क्योंकि जो ऋण है उसमें उल्टा चलता है। ये जो ऋण 1 है ऋण 2 से बड़ा है, इसीलिए जो ऋण 2 है ऋण 12 से बड़ा होगा। तो ऋण 2/9 और यहाँ पर ऋण 12/9। अब इनका जो आंसर है इसको हम इसके मूल रूप में लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऋण 12/9। या यह है ऋण 4/3 के बराबर में। ऋण 2/9 या ये तो ऋण 2/9 वैसे ही था। और 3/9 या यह 1/3 के बराबर। तो इसका आंसर होगा ये वाला। अब इसी का थर्ड पार्ट है। ये है ऋण 3/7, ऋण 3/2, ऋण 3/4। अब देखिए इसमें तीनों के अंश तो समान हैं, लेकिन हर इसके असमान हैं। हमें यहाँ पर तीनों के हर समान बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे? 7, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 7, 2 और 4 का एलसीएम। तो ये हमारा हो जाएगा 7, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4। 2 से भाग करेंगे इसको, 7 तो वैसे रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पुनः 2 से करेंगे, 7 वैसी रहेगा, ये 1 वैसी रहेगा, 2 एकम 2। अब 7 तो अभाज्य संख्या है, तो 7 से करेंगे इसको, 7 एकम 7। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 7।
यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। तो एलसीएम तो आ गया 28। अब हमें तीनों के हर 28 बनाने हैं। तो ये हम लिख लेते हैं संख्याएं। ऋण 3/7, ऋण 3/2, ऋण 3/4। अब हमें हर बनाना है 28, इसका भी हमें हर बनाना है 28 और इसका भी हमें हर बनाना है 28। तो ये देखिए 7 चौको 28 होता है, यहाँ पर हम कर देंगे 4/4 से गुणा। तो 3 चौको 12, ऋण 12/28 और 14 दूनी 28 होता है, तो 14/14 से गुणा कर देंगे। तो 14 × 3 = 42, ऋण 42/28। यहाँ पर भी 7 चौको 28, तो यहाँ हम करेंगे 7 से गुणा। तो नीचे तो हो गया 7 चौको 28, ऊपर हो जाएगा 7 तिरी 21, ऋण 21/28। अब ये देखिए ऋण 21, ऋण 42 और ऋण 12, इसमें जब हम संख्या रेखा खींचेंगे तो शून्य है सबसे, यहाँ पर तो आ जाएगा 12, ऋण 12, फिर आएगा ऋण 21 और फिर आएगा ऋण 42। बीच में और भी बहुत सारे अंक आएंगे, लेकिन इनका जो क्रम है इस तरह से होगा। तो अब जो आरोही क्रम है उसमें सबसे पहली संख्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या, तो ऋण 42/28, फिर आएगा ऋण 21/28 और फिर आएगा ऋण 12/28। तो अब जो हमारा आंसर है, इन संख्याओं को इनके मूल रूप में लिखना पड़ेगा जिस रूप में ये दी गई है प्रश्न में। तो ऋण 42/28 ये आया है ऋण 3/2 के बराबर में, ये है। तो ये ऋण 3/2, ऋण 21/28 ये आया है ऋण 3/4 के बराबर, तो ऋण 3/4 और ऋण 12/28 ये आया है ऋण 3/7 के बराबर, तो ये हो जाएगा ऋण 3/7। तो इस तरह से ही इसका आंसर हो गया। बच्चों ये प्रश्न ध्यान से करें, आपको इसके लिए एलसीएम आना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।